सोचो एक सरकारी डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ हो गई, पैसा मिस अप्रोप्रिएट हुआ, रिकॉर्ड्स में इरेगुलरिटीज मिली। सवाल ये है, ऐसी सिचुएशन में सिस्टम क्या करता है, कौन जिम्मेदार है और रिपोर्ट कहाँ होती है। आज मैं आपको जीएफआर रूल नंबर 33 के पार्ट नंबर 2 के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसका असली मतलब समझाऊंगा। रूल नंबर 33 ये कहता है कि अगर सीरियस इरेगुलरिटीज हो जाएं तो तुरंत फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है और साथ ही कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। और रिपोर्ट 2 स्टेजेस में बनती है। सबसे पहले एक इनिशियल रिपोर्ट, जैसे ही शक हो कि लॉस हुआ है। सेकंड, फिर एक फाइनल रिपोर्ट जिसमें पूरा डिटेल होता है, कितना लॉस हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी और रिकवरी के चांसेस क्या हैं। ये फाइनल रिपोर्ट प्रॉपर चैनल के थ्रू हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक जाती है। अगर उनके पास पावर होती है तो वो डिसीजन ले सकते हैं, वरना मैटर सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री तक चला जाता है। और सोचो, अगर पैसा मिस अप्रोप्रिएशन या एम्बेजलमेंट से गया है तो उसको वापस रिड्रॉ किया जा सकता है एक सिंपल रिसिप्ट पे, लेकिन सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ। और अगर लॉस की वजह एक गवर्नमेंट सर्वेंट की मिस्टेक है तो नुकसान उसी डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। अगर बाद में रिकवरी होती है तो वही डिपार्टमेंट पैसा वापस रिसीव करता है। और सबसे खास बात, अगर गड़बड़ चेक्स या रिसिप्ट्स के इरेगुलर अकाउंटिंग की वजह से हुई है तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को तुरंत रिपोर्ट भेजना मैंडेटरी है, ताकि वो रूल्स और प्रोसीजर में करेक्शन कर सके। मतलब रूल नंबर 33 एक तरीके का सेफ्टी नेट है जो इंश्योर करता है कि अगर पैसा गया भी तो सिस्टम में उसकी ट्रेस हो, अकाउंटेबिलिटी हो और रिकवरी का प्रोसेस हो। यही असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कोड है जो हर बायर और ऑफिसर को समझना जरूरी है। और पूरा जीएफआर किस तरीके से वर्क करता है ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो।